हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज का क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट्स ने या जो उनके पेरेंट्स ने कंसर्न शो किया है। दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट वेदर अपेयरिंग एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर ओ एंड ए लेवल्स। क्या आप ए या फिर ओ लेवल्स के अंदर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं? येस यू कैन। आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे कैम्ब्रिज में रजिस्टर हो सकते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डिफरेंस क्या है प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट होने में। मैं ये कहूँगी कि डिफरेंस कोई भी नहीं है, बल्कि प्राइवेट आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि देखिए, आप या तो प्राइवेट अपीयर हो या रेगुलर हो, आपकी डिग्री की वैल्यू कम नहीं होगी। ये मैट्रिक या एफएससी इसके अंदर ये चक्कर चलता है कि आप अगर साइंस में अपीयर होना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी रेगुलर कैंडिडेट। आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे साइंस के स्टूडेंट एज अ साइंस स्टूडेंट अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन ओ लेवल्स में आपको कैम्ब्रिज इजाज़त देता है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे एज अ साइंस स्टूडेंट अपीयर हों, और उसमें कोई आपकी डिग्री की वैल्यू कम नहीं होगी, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको किसी किस्म का कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब एवरीथिंग इज़ इक्विवेलेंट टू द वन जो रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे अपीयर होता है। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि जब आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं तो जो स्कूल जो ऑफ़र करते हैं ओ लेवल्स, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? सेकेंडली, कि जो प्राइवेट स्कूल जो आपको ऑफ़र करवा रहे हैं वो क्या रेगुलर के तौर पे करवा रहे हैं या प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे करवा रहे हैं? मेजॉरिटी स्कूल जो तक इस्लामाबाद में भी मौजूद है वो आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही अपीयर करवा रहे हैं। आप उनके पास 3 साल या 2 साल पढ़ते हो। बेसिकली O1, O2, O3 ये 3 साल होते हैं जो वो आपको पढ़ाते हैं। इन अदर वर्ड्स ग्रेड 8, 9 और 10, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मैट्रिक इक्विवेलेंट देखूं इसको। और उसके बाद होता क्या है कि O3 में जाकर लास्ट ईयर जाकर वो मई जून के अंदर आपको अपीयर कराते हैं कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, और अक्टूबर नवंबर में जाके अपीयर कराते हैं किसी साइंसेस के अंदर। अब जो ये मेजॉरिटी स्कूल्स हैं ये भी क्या करते हैं, जब आपको रजिस्टर कराते हैं तो आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर होते हैं, क्योंकि इन स्कूल्स के पास भी कैम्ब्रिज की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। मतलब दीज आर नॉट कैम्ब्रिज रजिस्टर्ड स्कूल। बहुत थोड़े स्कूल्स हैं जो करवा रहे हैं आपको एज अ रेगुलर कैंडिडेट, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल जो प्राइवेट हैं वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है कैम्ब्रिज के पास। और अगर सपोज उनकी मेन ब्रांच रजिस्टर्ड है तो उनकी सब ब्रांचेस रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको रेगुलर कैंडिडेट होने का? तो फ़ायदा अगर मैं देखूं तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड प्राइवेट कैंडिडेट्स के तौर पर ही स्टूडेंट्स को करती हूं। इसकी वजह ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो खुल जाती है। आप सुबह के वक्त या शाम में कोई अच्छे से टीचर्स हायर करो, उनके पास अपना सिलेबस कंप्लीट करवाओ, सिलेबस अपने लिए मार्जिन रखो 6 मंथ्स का, 8 मंथ का, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करो। जो सिलेबस जिस कोड में आपने अपेयर होना है उस कोड की तैयारी करें। अगर आपको एक टीचर पसंद नहीं आ रहा, यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द टीचिंग एबिलिटी ऑफ दैट टीचर, तो आप कोई और टीचर रजिस्टर करो, फाइंड करो। अकेडमीज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको मिल सकते हैं टीचर्स। और उसके बाद आप क्या करो, उसके अंदर प्रिपरेशन करो। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपेयर हो। अब हाउ टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि आप अपने टाइम को परफेक्टली यूज़ करो, या तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त उस ट्यूशन को अवेल करो। घंटा 1.5 घंटा जैसे आपने पढ़ना है उन टीचर्स के साथ आप अपना डिज़ाइन करो, पढ़ो, और फिर ये कि फिट सी अच्छी सी तैयारी करके आप अपेयर हो। रादर दिन कि आप स्कूल भी जाओ फिर एज कोई सब्जेक्ट जो टीचर्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं स्कूल में वही पैकेज होता है। दे कांट चेंज द टीचर्स अकॉर्डिंग टू योर विश। तो जो टीचर आपको मिला होगा आपको वही टीचर उसी के अंडर पढ़ना होगा। तो नुकसान क्या होता है कि सपोज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा कि आप शाम में एकेडमीज ढूंढोगे, आप शाम में और टीचर ढूंढोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बर्डनाइज योर लाइफ। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, O1, O2, O3 3 साल में आपको ओ लेवल्स करवाते हैं। हालांकि ओ लेवल्स आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, कैम्ब्रिज आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर एज में आकर ही ओ लेवल्स में अपेयर हो। यू कैन अपेयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन एनी एज। मतलब आप 6th ग्रेड के स्टूडेंट होते हुए भी किसी सब्जेक्ट में ओ लेवल्स में अपेयर हो सकते हो। आप 30, 35, 40 साल के होकर भी किसी सब्जेक्ट में, अगर सपोज़ बायोलॉजी नहीं पढ़ी
और अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है बायोलॉजी पढ़ने में, तो आप बायोलॉजी में अपेयर हो सकते हो इतनी बड़ी एज होने के बावजूद। तो मतलब ये बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट करता है कैम्ब्रिज आपको। तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास जिनको मैंने टारगेट किया इस वीडियो में। और इंशाल्लाह जो रजिस्टर होने का तरीका है, कैसे रजिस्टर होना चाहिए, और ये है कि इसका प्रोसेस क्या है, और ये कि हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले टारगेट करना चाहिए, कौन से को बाद में टारगेट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।